तो इस वीडियो में यार हम डेटा साइंस के डोमेन के बारे में सारी जानकारी लेने वाले हैं यार। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जॉब रोल्स कौन कौन सी होती है डेटा साइंस के अंदर। यार काफ़ी सारी आपकी जॉब रोल्स होती है, 4-5 तरह की होती है, तो उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे होंगे। एक आपकी जो सैलरी है उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। सैलरी भी यार आपकी काफ़ी तरीके से मैटर करती है, जैसे कि आपकी एवरेज सैलरी कितनी है, उसके बाद में आपकी एक्सपीरियंस लेवल पे कितनी सैलरी है, आपकी लोकेशन वाइज आपकी कितनी सैलरी मिलती है। तो सैलरी भी इन सब फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। कोई कौन सी जिस कंपनी में आप जा रहे हो उसकी सैलरी, उसमें आपको कितनी सैलरी मिलेगी, तो इन चीज़ों पे यार आपकी सैलरी डिपेंड करती है। तो इन डिटेल में यार इन चारों प्रोस्पेक्टिव को देखते हुए हम डिस्कस करेंगे सैलरी के बारे में। उसके बाद में आपकी जो इंपॉर्टेंट स्किल्स हैं जो कि डेटा साइंस के करियर में आपको चाहिए होगी, उसके बारे में भी यार हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे होंगे। सो हे गाइस, माय नेम इज तुषार बड़ीवाल एंड यू वाचिंग तुषार बड़ीवाल यूट्यूब चैनल। बिगर देरी करा आ जाते हैं यार हमारे टॉपिक पे। तो सबसे पहले आप थोड़ी बात करते हैं अबाउट डेटा साइंस। तो यार डेटा साइंस एक बहुत बड़ी फील्ड है, इसके अंदर आपके काफ़ी सारे जॉब रोल्स देखने को मिलते हैं। और जैसे ही अभी आप देख रहे हो, अभी यहाँ पर जो जिस हिसाब से हमारी डेटा साइंस की जो डोमेन है ये इस तरीके से बूम पर जा रहा है ईयर बाय ईयर। काफ़ी सारी नंबर ऑफ जॉब्स यहाँ पर आपकी आने वाली हैं। 2022 में आपकी काफ़ी नंबर ऑफ जॉब्स यहाँ पर बढ़ेगी ही इस डोमेन में, क्योंकि एक नया उभरता हुआ डोमेन है, ग्रोइंग डोमेन है। तो इसकी जो डिमांड है वो कम नहीं होने वाली। बट एक चीज़ है यार, इसमें आपको मैथमेटिक्स आनी चाहिए, ठीक है। मैथमेटिक्स का एक रोल होता है। तो अगर हम बात करें तो डेटा साइंस में यार अगर आप डेटा साइंस इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड मैथमेटिक्स, ठीक है। डेटा साइंस के अंदर डेटा साइंस एक तरह से आपका कॉम्बिनेशन है, मैथमेटिक्स भी है जिसमें, और जिसमें कंप्यूटर साइंस है, दोनों का मिक्सचर करके होता है। डेटा साइंस में क्या होता है, एक लार्ज अमाउंट ऑफ किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक लार्ज नंबर पर आपका कुछ स्ट्रक्चर्ड डेटा होता है, कुछ नॉन स्ट्रक्चर्ड डेटा होता है। उस पर डेटा, अगर हम एक सिंपल भाषा में बात करूँ, अभी तुम्हें इतना समझ नहीं आएगा, तो वो ये है कि उसमें एक डेटा पर आपका काम हो रहा होता है। एक डेटा साइंटिस्ट इसमें एक जॉब रोल होती है। डेटा साइंटिस्ट क्या करता है, आपका एक डेटा पर वो काम कर रहा होता है। इस तरीके से डेटा, एक डेटा को कलेक्ट करना, उसके बाद में उस डेटा को एनालाइज करना, ठीक है। फिर उसी हिसाब से उस ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट के लिए उस डेटा को इस तरीके से इस्तेमाल करना या उसे इम्प्लीमेंट करना फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिससे ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प हो। तो ये एक थोड़ा सा रोल होता है डेटा साइंटिस्ट का। और अभी हम इस वीडियो में बात करेंगे स्किल्स और जॉब रोल्स और क्या इसमें करियर आपका है, स्कोप के बारे में। तो अब बात कर रहे हैं यार वेरियस जॉब रोल्स इन डेटा साइंस, ठीक है। तो सबसे पहला और सबसे मोस्ट पॉपुलर जो इसमें रोल निकल के आता है यार, वो है एक डेटा साइंटिस्ट का। अ की रोल ऑफ अ डेटा साइंटिस्ट इज द एबिलिटी टू एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ डेटा इन अ सिंपलर मेथड टू अंडरस्टैंड अदर्स। एक डेटा साइंस से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि यार उसको डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की एक नॉलेज हो, ठीक है। क्योंकि क्या होता है ना यार, जो भी अपनी ऑर्गेनाइजेशन होती है उसमें एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होती है, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स होती है, उनको सॉल्व करने के लिए एक डेटा साइंटिस्ट को काफ़ी स्टडी करनी पड़ती है। और एक और चीज़ यार, ये काफ़ी पेशेंस वाला करियर है, तो इसमें आपको पेशेंस के साथ स्किल्स को सीखना पड़ेगा, ठीक है। एक डेटा साइंटिस्ट यार पूरा निर्भर करता है कि यार जो भी एक ऑर्गेनाइजेशन का इम्पैक्ट आएगा, एक सिंपल वर्ड्स में तुम्हें बात करूं तो यार डेटा का पूरा काम होता है तुम्हारा एक डेटा साइंटिस्ट का। सो मीनवाइल यार हम बात करते हैं यार फोक्स कोडिंग स्कूल के बारे में। तो वो आपके लिए एक यार फ्री वेबिनार यहाँ पर कर रहे हैं, जो कि आपका 26 मार्च को होगा 6 बजे से लेके 7 बजे तक। अगर आप इंटरेस्टेड हो यार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, डीप लर्निंग, पाइथन, इस सब टॉपिक से अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप इस फ्री वेबिनार के लिए रजिस्टर कर सकते हो। सिंपल स्टेप करने यार, आपको डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक दूंगा एक गूगल फॉर्म की। उस गूगल फॉर्म को आपको कुछ बस आपकी डिटेल्स भरनी है उस गूगल फॉर्म में, जैसे कि आपका नाम, आपका ईमेल एड्रेस और आपका व्हाट्सएप नंबर। जैसे आपको गूगल फॉर्म में करके आपको सिंपल सा सबमिट कर देना है, उसके बाद आप उस फ्री वेबिनार के लिए रजिस्टर कर सकते हो। वेबिनार बिल्कुल यहाँ पर फ्री है। उसके साथ ही साथ उस वेबिनार के साथ आपको 1 वीक की यहाँ पर फ्री क्लासेस भी फोक्स कोडिंग स्कूल के द्वारा यहाँ पर आपको प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। कौन कौन एलिजिबल है, तो यार कोई भी जो भी इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग और डेटा साइंस से, इन टॉपिक्स से रिलेटेड जो भी इंटरेस्टेड है वो सब यहाँ पर रजिस्टर कर सकते हैं। कोई से भी ईयर के वो हो, जो कि आप BCA कर रहे हो, BSc IT कर रहे हो, MC कर रहे हो, BTech कर रहे हो, कोई से भी किसी में भी आपकी बैचलर्स डिग्री कर रहे हो, आप इसके लिए एलिजिबल हो। तो अब अगर हम मेंटोर्स की बात करें जो आपको यहाँ पर पढ़ा रहे होंगे, तो वो है डॉक्टर सिल्वेस्टर फर्नांडिस सर, जो कि को फाउंडर है यहाँ पर फोक्स कोडिंग स्कूल के, एक्स CEO ऑफ मैंगो। 25 साल का इंडस्ट्री एक्सपीरियंस इनको है। उसके अलावा आपके मिस्टर योगेंद्र सिंह सर आपको पढ़ा रहे होंगे, जो कि को फाउंडर है यहाँ पर फोक्स कोडिंग स्कूल के, एक्स एम्प्लॉय ऑफ कॉलकम एंड 20 ईयर्स का इंडस्ट्री एक्सपीरियंस यहाँ पर है इन्हें भी,
तो काफ़ी एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स आपको ट्रेनिंग दे रहे होंगे यार। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, एक गूगल फॉर्म को आपको भरना पड़ेगा बस, और आप रजिस्टर हो जाओगे उस वेबिनार के लिए। तो दूसरा हमारा जॉब रोल होता है यार डेटा एनालिस्ट का। डेटा एनालिस्ट का रोल क्या होता है? एनालाइजिंग डेटा टू फिगर आउट द मार्केट ट्रेंड इज द रोल ऑफ अ डेटा एनालिस्ट। ठीक है, जो भी आपका मार्केटिंग ट्रेंड है यार उसको एनालाइज करता है एक डेटा एनालिस्ट। सो डेटा एनालिस्ट यार आपको मदद करता है यार कि ये समझने में उस कंपनी की एक क्लियर पिक्चर, जो कि मार्केट में कहाँ स्टैंड कर रही है वो कंपनी, उसकी क्लियर पिक्चर देता है यार एक डेटा एनालिस्ट। एक बार एक कंपनी ने यार कुछ गोल को सेट कर लिया तो डेटा एनालिस्ट क्या करता है, कुछ डेटा से कुछ ऐसी चीजें प्रोवाइड करता है कि जिससे वो कंपनी उन गोल्स को अचीव कर सके। तो जो डेटा एनालिस्ट का रोल है यार, ये यहाँ पर चेंज भी हो सकता है एज पर द रिक्वायरमेंट। तो कंपनी को जब भी यहाँ पर जरूरत होती है तो डेटा एनालिस्ट का रोल शिफ्ट भी हो सकता है। अगर मान लो कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट में अगर एक डेटा एनालिस्ट की जरूरत है तो डेटा एनालिस्ट वहां पर भी काम करेगा। तो ये रोल ऐसा है कि ये शिफ्ट भी हो सकता है, चेंज भी हो सकता है। सो अब हमारा अगला जॉब पोस्ट निकल के आता है, वो है एक डेटा इंजीनियर। डेटा इंजीनियर एक तरह से आपकी एक बैकबोन होती है कंपनी की। सो दे आर द बिल्डर्स, डिजाइनर्स एंड मैनेजर ऑफ द लार्ज डेटाबेस। सो एक जो डेटा इंजीनियर्स होता है वो भी यहाँ पर कोलैबोरेट करता है आपके काफी सारे डेटा एक्सपर्ट्स जो होते हैं डेटा साइंस के, उनके साथ। डेटा विजुअलाइजेशन के थ्रू आपकी कंपनी को ये डेटा इंजीनियर ग्रो करते हैं। तो अगला जॉब रोल निकल के आता है वो है यार बिजनेस इंटेलिजेंस एनालिस्ट। तो इन शॉर्ट में बताऊं तो एक बिजनेस इंटेलिजेंस एनालिस्ट का काम होता है टू कलेक्ट डेटा टू मैक्सिमाइज द कंपनी एफिशिएंसी। एफिशिएंसी कंपनी की बढ़ाता है जिससे कि जो आपका प्रॉफिट होता है कंपनी का उसको मैक्सिमाइज करा जाए। इंडस्ट्री के ट्रेंड्स और स्पेसिफिक इंडस्ट्री की नॉलेज होनी चाहिए यार अगर आप इस जॉब रोल को देख रहे हो। तो अब बात करते हैं यार मार्केटिंग एनालिस्ट। तो मार्केटिंग एनालिस्ट का काम ये होता है कि यार जो भी आपके कंपनी के प्रोडक्ट हैं, ठीक है, जो भी मान लो आपके कंपनी में एक मल्टीपल प्रोडक्ट्स है, तो कौन सा प्रोडक्ट की जो डिमांड है उसको वो समझता है डेटा के थ्रू। और जैसे मान लो कि कोई प्रोडक्ट है वो कम बिक रहा है तो उस प्रोडक्ट को उसका प्रोडक्शन यहाँ पर कम कर दिया जाए। अगर कोई प्रोडक्ट ज़्यादा बिक रहा है तो उस प्रोडक्ट का प्रोडक्शन ज़्यादा कर दिया जाए। तो ये सारी रोल होता है यार एक मार्केटिंग एनालिस्ट का। अगर मैं थोड़ा सा बताऊं तो लार्ज क्वांटिटी में कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, कौन सा प्रोडक्ट स्मॉल क्वांटिटी में बनेगा, कौन से प्रोडक्ट को डिसकंटिन्यू करना है, ये काम होता है यार, एक रोल होता है एक मार्केट एनालिस्ट का। तो अब हम बात करते हैं यार स्किल्स नीडेड इन द डेटा साइंस डोमेन। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसे कि आप कंप्यूटर स्क्रीन पे देख सकते हो, टेक्निकल स्किल्स की। तो यू मस्ट बी एक्सेलेंट इन मैथमेटिक्स, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एंड स्टैटिस्टिक्स टू बी सक्सेसफुल अ डेटा साइंटिस्ट। ठीक है, अगर आपको डेटा साइंस या डेटा साइंटिस्ट बनना है तो मेक श्योर कि आप मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स और कंप्यूटर साइंस की नॉलेज आपको होनी चाहिए। अदर टेक्निकल स्किल्स की अगर हम बात करें तो वो है यार यहाँ पर आपकी प्रोग्रामिंग, प्रोफिशिएंसी इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एंड कोडिंग लैंग्वेजेस। अब यहाँ पर आपको डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की एक नॉलेज होनी चाहिए। उसके अलावा यार आपके कुछ एनालिटिक्स टूल्स होते हैं जिसकी आपको नॉलेज होनी चाहिए, जैसे कि सास, हडूप, स्पार्क आर द पॉपुलर एनालिटिक्स टूल्स। उसके अलावा यार आपको अनस्ट्रक्चर्ड डेटा वर्केबिलिटी की नॉलेज होनी चाहिए। आप एबल टू मैनेज अनस्ट्रक्चर्ड डेटा रिसीव्ड फ्रॉम डिफरेंट चैनल्स। तो जितने भी आपको डिफरेंट डेटा आ रहा है तो कुल मिला के आपको डेटा से बहुत यहाँ पर काम करना होगा। तो अब हम बात करते हैं यार कुछ नॉन टेक्निकल स्किल्स की। तो एक तो आपको स्ट्रॉन्ग बिजनेस सेंस होनी चाहिए, बिजनेस की आपको एक अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो वो क्या बिजनेस कर रही है, किस प्रोडक्ट पे वो काम कर रही है, उसकी एक अच्छी नॉलेज आपको होनी चाहिए। सेकेंड चीज़ यार कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़रूरी है डेटा साइंस के डोमेन में। नहीं, ये आप किसी भी कंपनी में काम करो, मेक श्योर यू हैव दिस सॉफ्ट स्किल विच इज़ कम्युनिकेशन स्किल। तीसरी है हमारे यहाँ डेटा इंट्यूशन। तो इसकी ये स्किल भी आपको आनी चाहिए। उसके बाद में यार अगर हम बात करें सैलरी, तो सैलरी यार यहाँ पर आपकी काफ़ी सारे फैक्टर्स पे मैटर करती है, जैसे कि आप किस लोकेशन पे काम कर रहे हो, किस कंपनी में आप काम कर रहे हो, एवरेज सैलरी क्या है आपकी, लोकेशन वाइज सैलरी क्या है, स्किल्स वाइज सैलरी क्या है। तो अगर हम एक लोकेशन वाइज सैलरी की बात करें तो अकॉर्डिंग टू पे स्केल, ये डेटा जो मैंने उठाया ये पे स्केल के द्वारा है, आप खुद भी जाकर पे स्केल की साइट पर चेक कर सकते हो। तो जो आपके डेटा साइंस सैलरी लगभग आपको मिलेगी, अगर आप मुंबई में हो तो 7,88,000 समथिंग, चेन्नई में हो तो 7,94,000 समथिंग, बेंगलोर में हो तो 9,84,000, हैदराबाद में हो तो 7,95,000 समथिंग, पुणे में हो तो 7,25,146, कोलकाता में हो तो 4,02,000 समथिंग।
ठीक है। तो ये कुछ आपकी सैलरीज होती है, एवरेज सैलरी जो कि आपको इन लोकेशन वाइज मिलती है। अगर मैं हाई पेइंग सिटीज़ की बात करूं तो वो आपकी होती है यार आपका बेंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद और पुणे भी है, पर मेजरली जो आपका चेन्नई, बेंगलोर, हैदराबाद है, ये 3 सिटीज़ ऐसी है जहाँ पर आपको अच्छी सैलरी देखने को मिलेगी अगर आप एज अ डेटा साइंटिस्ट, डेटा एनालिस्ट, इन जॉब डेटा साइंस के डोमेन में अगर आप घुसते हो और इन जॉब रोल्स में अगर आप काम करते हो। उसके अलावा हम यार कंपनी वाइज अगर बात करें तो कंपनी वाइज आपकी IBM की यहाँ पर 14 लाख समथिंग आपकी सैलरी होती है, सेंश्योर की इतनी होती है, आपकी मॉर्गन, JP मॉर्गन चेज एंड कॉर्पोरेशन की 9,97,000 समथिंग होती है। उसके अलावा आपकी अमेरिकन एक्सप्रेस की 13,50,000 होती है। उसके अलावा आपकी यहाँ पर और कंपनी है विप्रो की, यहाँ पर आप देख सकते हो 17,50,000 यहाँ पर आपकी सैलरी होती है। तो ये हो गई यार कंपनी वाइज सैलरी। अब यार विप्रो एक सर्विस बेस्ड कंपनी है, बट अगर आप एज अ डेटा साइंटिस्ट वहाँ जाते हो एक एक्सपीरियंस लेवल पर, तो आपको उस कंपनी में भी अच्छी सैलरी देखने को मिलेगी, भले ही वो एक सर्विस बेस्ड कंपनी हो। एवरेज सैलरी की यार अब हम बात कर लेते हैं कि आपको हमें एक एवरेज सैलरी कितनी मिल जाएगी। वो है यार यहाँ पर 8,17,207 आपकी पर एनम की आपकी सैलरी होगी अगर आप एक डेटा साइंटिस्ट हो। ये आपकी एक एवरेज सैलरी है। अगर आपकी जॉब पोस्ट डेटा एनालिस्ट है तो आपकी 4,29,754 आपकी यहाँ पर सैलरी होगी। पर यहाँ पर ये जो है ये सिर्फ एक एवरेज सैलरी है। अगर आपकी एक्सपीरियंस के हिसाब से यार ये चीज़ बढ़ती जाती है। अगर अब मैं एक्सपीरियंस वाइज बात करूँ तो अगर आप एक फ्रेश ग्रेजुएट हो, एंट्री लेवल डेटा साइंस की डोमेन में जा रहे हो, तो 5,11,000 समथिंग का आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। अभी यार यहाँ पर काफ़ी रेयर केसेस में होता है, ठीक है। आपको जनरली 3 लाख से ही स्टार्ट करना पड़ेगा, 3 से 4 लाख का आपका पैकेज होगा स्टार्टिंग। अच्छी कॉलेज है तो आप 5 लाख तक यहाँ पर जा सकते हो। उसके अलावा यार एक अर्ली लेवल यानी आपको 1 साल से लेके 4 साल तक के बीच का एक्सपीरियंस है तो आप 7,73,000 समथिंग कमा लोगे पर एनम। जिसको 5 से 9 साल का एक्सपीरियंस है वो लगभग 12 से 14 लाख के बीच में कमाता है। अकॉर्डिंग टू पे स्केल द एवरेज मिड लेवल डेटा साइंटिस्ट सैलरी इज 13,67,306। तो इतना आप एक मिड लेवल पे यहाँ पर कमा सकते हो। तो अगर आप एक हाईली एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉय हो, जो मान लो कि आपको 8 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है, 10 साल का इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है, तो आपकी सैलरी 24 लाख से लेके 1 करोड़ तक के बीच में यहाँ पर हो सकती है। तो काफ़ी हाई पेइंग डोमेन है, बट उसके लिए आपको काफ़ी एक्सपीरियंस चाहिए होगा, 8 साल 10 साल उस लेवल तक पहुँचने में। इंडिया में अगर आप बाहर की बात करो तो आप 4-5 साल के एक्सपीरियंस के बाद भी इतनी सैलरी 24 से 1 करोड़ के बीच में आप बाहर ले सकते हो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही यार। होप सो सारी चीज़ें क्लियर करी होगी। नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट करके यहाँ पर ज़रूर से मुझे बता देना। तो तब तक के लिए चलते हैं यार। दिस इज तुषार बड़ीवाल साइनिंग ऑफ।